नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। असली दुख क्या है? संसार में 5 तरह के दुख हैं। धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है, तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नजर से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नजर से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं अध्यात्म की नजर से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नजर नहीं है, जीवन को यथार्थ से देखना। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं: धन का, तन का, मन का, बुद्धि का तथा अध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाई तो तन का सुख, पोते पोती को दे दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग की खोड़ों को और दौड़ाए तो पाएंगे कि 5 तरह के दुख भी होते हैं। आपके 1000 रुपये खोए तो धन का दुख, और शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख। छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख। पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख तो बहुत कम लोगों को होता है, वह है अध्यात्म का दुख। अध्यात्म दुख अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं, तो उसे इस दुख का पता भी नहीं होता है। अध्यात्म की नजर से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुख है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना दुख का संदेश लाती है, तो दूसरे के लिए वही घटना भावी सुख की आहट देती है। अब हम बात करेंगे मीडिया में आई खबरों पर। निसंदेह हमें खबरों को हर स्तर से देखना चाहिए। पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज, ये हमारे अभिन्न अंग हैं। परंतु सबसे विशाल तो अध्यात्म का पहलू है। यह मानना बचकाना होगा कि हर खबर सिर्फ एक स्तर पर हिट होती है। हर खबर का असर व्यापक होता है। वह नजर बाद में आए पर उसकी पहुंच बहुत ऊंची और गहरी होती है। एक खबर दुखदायी मालूम पड़ती है, परंतु उससे अनेक लोगों को सुख मिलता होगा। और शायद एक खबर सुखदायी मालूम पड़ती हो, लेकिन उससे अनेक लोगों के घर में दुख का माहौल हो जाता होगा। बात गहरी है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हर खबर को साक्षी भाव से देखिए तो उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, शहर में डेंगू फैला। यह खबर दुखदायी महसूस होती है, परंतु इस घटना से कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी। बकरी का दूध, पपीता बेचने वालों की, डॉक्टरों की, लैब वालों की और उनके साथ अनेक लोगों की जबरदस्त कमाई हो जाएगी। अक्सर सोचती हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाले के घर खुशी कब आती होगी। वह भी गले की आरती करता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आवे। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति? जब शहर में ज्यादा मृत्यु होगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नजर से मत देखिए। संसारिक खबर पर आध्यात्मिक नजर भी रखनी चाहिए। एक बार आपने साक्षी भाव से संसार की हर खबर देखना शुरू कर दिया तो भयंकर से भयंकर दुख में भी आप डोलेंगे नहीं। सोचिएगा इस बात पर। धन्यवाद।